नमस्कार। 18वीं लोकसभा के लिए बीजेपी सांसद ओम बिड़ला अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, लेकिन अभी भी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर यानी उपसभापति पद को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी डिप्टी स्पीकर का पद हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। कांग्रेस के कई नेता खुले तौर पर भी इसकी मांग कर चुके हैं। विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। पिछली बार यानी 17वीं लोकसभा 2019 से 24 के कार्यकाल में लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। हालांकि 16वीं लोकसभा 2014 से 19 के कार्यकाल में बीजेपी के सहयोगी के.एम. थम्बुदुरई डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। वहीं 1990 से 2014 तक लगातार उपसभापति का पद विपक्ष के पास रहा है। विपक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के दावा कर रहा है कि लोकतंत्र में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलता रहा है। आखिर इसे लेकर के संविधान क्या कहता है? डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के संविधान के आर्टिकल 95(1) में नियम है कि इसके अनुसार अगर लोकसभा स्पीकर का पद खाली है तो ऐसे में डिप्टी स्पीकर अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करता है। सदन की अध्यक्षता करते इसमें डिप्टी स्पीकर के पास अध्यक्ष के समान सामान्य शक्तियाँ होती है। नियमों में स्पीकर के सभी संदर्भ उस समय के लिए डिप्टी स्पीकर के संदर्भ माने जाते हैं जब वह अध्यक्षता करता है। वहीं आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा में जल्द से जल्द 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करना चाहिए। आर्टिकल 178 में राज्य विधानसभाओं में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए इसी तरह का प्रावधान है। पिछली लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, वहीं इस बार विपक्ष इसका पूरे जोर मांग कर रहा है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद अनिवार्य होता है? संविधान में इस पद को लेकर के कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। यही वजह है कि सरकार डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति को टालती रहती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि आर्टिकल 93 और 178 में होगा और जितना जल्दी हो सके शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। ये बताता है कि लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद न सिर्फ जरूरी है बल्कि इसकी नियुक्ति जल्द से जल्द भी होनी चाहिए। जिस तरह स्पीकर का चुनाव होता है वही नियम डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए भी होते हैं। डिप्टी स्पीकर का चुनाव सदन के सदस्य करते हैं। आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा में नए सदन के पहले सत्र में स्पीकर को चुनाव जाने की प्रथा रही है। सांसदों को शपथ के बाद में तीसरे दिन स्पीकर चुना जाता है। वही दूसरे सत्र में डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव लोकसभा में प्रक्रिया को कार्य संचालन नियमों के नियम 8 द्वारा होता है। नियम 8 के अनुसार चुनाव ऐसी तिथि पर होगा जिससे अध्यक्ष तय करेगा। डिप्टी स्पीकर का चुनाव तब होता है जब उनके नाम का प्रस्ताव पारित हो जाता है। एक बार चुने जाने के बाद डिप्टी स्पीकर आमतौर पर सदन के भंग होने तक पद पर बने रहते हैं। विपक्ष डिप्टी स्पीकर को लेकर के लगातार मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्ष की इस मांग को बेबुनियाद बताया जा रहा है। लेकिन वाकई में डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देना जरूरी है क्या? इसका जवाब नहीं। ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार के दोनों कार्यकाल 2004 से 9 तक 9 से 14 तक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहा है। पहले कार्यकाल में शिरोमणि अकाली दल के चरणजीत सिंह अटवाल और दूसरे कार्यकाल में बीजेपी के करिया मुंडा को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। इसके अलावा 1999 से 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब कांग्रेस के पीएम सईद को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। सईद 1998 से 1999 तक अल्पकालिक बीजेपी सरकार के दौरान भी डिप्टी स्पीकर थे। 96 से 97 के बीच में HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, तब बीजेपी के सूरजभान को ये पद दिया गया था। इसके अलावा चंद्रशेखर सरकार 1990 से 91 में कांग्रेस के शिवराज पाटिल डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे।